नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल जिंदल IVF चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि अपना इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट आप कैसे शुरू करें। आज की डेट में कपल्स बहुत लेट प्रेगनेंसी प्लान करते हैं। किसी को करियर बनाना होता है, किसी को बच्चा जल्दी नहीं करना होता है, किसी की और हस्बैंड कहीं और रह रहा है, वाइफ कहीं और रह रही है। तो बहुत से कपल्स जो हैं वो अपनी प्रेगनेंसी प्लान करते हैं और अगर प्रेगनेंसी उनकी नहीं हो रही होती तब वो डॉक्टर्स के पास आते हैं। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट इसमें बात ये है कि इनफर्टिलिटी क्या होती है। कोई भी यंग कपल अगर 35 साल से कम की उम्र में अगर साल भर से आपस में कोशिश कर रहा है, वो भी फर्टाइल डेज के अंदर, अगर उसमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो हम बोलते हैं कि ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। कई बार मेरे पास कपल्स आते हैं, उन्होंने 4-5 महीने ट्राई किया होता है, क्योंकि अब वो प्लान कर रहे होते हैं तो वो इतनी उनको एंजाइटी हो जाती है कि डॉक्टर हमने 4 महीने से ट्राई किया है, हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो प्लीज़ आप हमें जल्दी से हमारा ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। ये सही नहीं है। अगर आप लोग आपस में ट्राई कर रहे हैं और आपको कोई और मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो एटलीस्ट आपको साल भर ट्राई ज़रूर करना चाहिए बिफोर यू एम्बार्क ऑन एनी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करने से ये नहीं होगा कि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी हो जाएगी। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट काफ़ी ड्रेनिंग होती है, टाइम, मनी, एनर्जी और इमोशनल रोलर कोस्टर होता है, तो इस राइड होती है ये, तो इसलिए आप अपने आप को प्रेग्नेंट होने का सफिशिएंट टाइम ज़रूर दें। दूसरा इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि इनफर्टिलिटी का मेजर प्रॉब्लम फीमेल होती है। ये भी बिल्कुल गलत है। मेरे क्लिनिक में कई बार फीमेल्स आती हैं, अपनी मदर इन लॉ के साथ आ जाती हैं या अपनी मदर के साथ आ जाती हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर बाय चांस आपको बच्चा नहीं हो रहा है साल भर की कोशिश करने के बावजूद भी, तो अगर आप डॉक्टर के पास विजिट करने जा रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप हस्बैंड वाइफ दोनों आएँ। उसका रीज़न ये है कि फर्स्ट मीटिंग डॉक्टर के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और वो कपल की होनी चाहिए। जो बांझपन की प्रॉब्लम है ये कपल प्रॉब्लम है। कपल प्रॉब्लम का मतलब या तो हस्बैंड से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है या वाइफ से रिलेटेड इशू हो सकता है। आप फैमिली मेम्बर्स को साथ लाइए, क्योंकि सबको कंसर्न होता है कि कपल ट्राई कर रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है। बट डॉक्टर से जब आप मिलने जाएं तो आप अपने हस्बैंड और वाइफ एज अ कपल डॉक्टर के पास आके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो आपको आपके सारी प्रॉब्लम्स डॉक्टर के सामने खुलेंगी और आपको सोल्यूशन भी बेटर मिल सकता है। तो इसलिए इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट में अकेली फीमेल की प्रॉब्लम नहीं होती, मेल्स में भी कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि मेल्स के शुक्राणु कम बनते हैं या शुक्राणु बिल्कुल नहीं बनते, या मेल्स को भी कोई हार्मोन्स की प्रॉब्लम है। तो या कई बार कपल आपस में इंटरकोर्स ही प्रॉपर्ली नहीं कर पाता। तो इस तरह के सारे इश्यूज भी आप डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए। एक पार्टनर में कोई प्रॉब्लम है तो ये नहीं है कि दूसरे पार्टनर की टेस्टिंग ही नहीं होनी चाहिए, उसको वो ये प्रिज्यूम कर लिया जाए कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये गलत है। दोनों पार्टनर्स के टेस्ट होने चाहिए। फीमेल्स के यूट्रस का टेस्ट, उसका अल्ट्रासाउंड और उसके ट्यूबों का टेस्ट, ये सारे टेस्ट करके हम और मेल के भी सारे टेस्ट करके हम एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि ट्रीटमेंट प्लान क्या होना चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर आपके डॉक्टर आपको जनरल ब्लड टेस्ट या बाकी तरह के टेस्ट भी एडवाइस करते हैं, उनको भी आप ज़रूर कराइए, क्योंकि आपको आगे एक हेल्दी प्रेगनेंसी भी चाहिए। तो शुरू में अगर हम टेस्टिंग करते हैं, उसमें हो सकता है कि आपका थोड़ा सा पैसा ज़्यादा खर्च हो टेस्टिंग करने में, लेकिन वो लॉन्ग रन में आपकी प्रेगनेंसी को सक्सेसफुल करने के लिए बहुत हेल्प करता है। हमारा एम प्रेग्नेंट होना ही नहीं है, हमारा एम ये है कि वो प्रेगनेंसी भी स्वस्थ जाए और बाद में बच्चा भी हमारे हाथ में आए। इसलिए प्रॉपर इवैल्यूएशन करके, प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान करके फिर ही आगे आपको अपना फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट डॉक्टर के साथ शुरू करना चाहिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा या आपके कोई और डाउट्स हैं तो आप हमें नीचे लिखे फ़ोन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Thank you.